नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा की भाजपा समर्थित मनोहर लाल सरकार ने 26 अक्टूबर को अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि जनसेवा के 9 साल पूरे हुए। 26 अक्टूबर 2014 को जब प्रदेश के शासन की बागडोर हमने संभाली तो उस समय प्रदेश के समावेशी विकास का एक खाका तैयार किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने परिकल्पना की कि एक ऐसा हरियाणा बनाना है जहां खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया तेजी से घूमे और विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली तो उस वक्त प्रदेश में निराशा, अवसाद, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। हमारा 9 साल का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय के सिद्धांत पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण का नए युग का सूत्रपात किया। आज सरकारी सेवाओं में योजनाओं के लाभ घर बैठे ही मिलने सुनिश्चित हुए हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया। 2014 में लिंगानुपात 871 था, जो आज सुधार कर 932 हुआ। इसके अलावा 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के पीछे 80,000 करोड़ रुपए डाले गए। वहीं मुख्यमंत्री ने वाहन चालकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए 6 टोल प्लाजा को बंद करने का ऐलान किया है। अब यहां से आने जाने वाले लोगों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने 3,05,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 से 40% हो गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि उन्होंने 9 वर्षों में 1,14,210 नौकरियां दी हैं। 41,217 नौकरियां प्रक्रिया में हैं। सीएम ने कहा कि सरकार आगे भी नौकरियों को देने का सिलसिला इसी तरह जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने 9 वर्ष पूरे होने पर अपनी सरकार द्वारा किए गए 9 प्रमुख कार्य बताए, जिसमें उन्होंने परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड की सीमा 1,20,000 से 1,80,000 तक बढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, चिरायु एवं आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाना, 5,191 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, ई लर्निंग के लिए 5,50,000 टैबलेट वितरण, हर जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ना और हिसार और अंबाला में 2 नागरिक एयरपोर्ट को बताया है। 26 अक्टूबर 2014 से हुई यात्रा, शुरू हुई यात्रा आज 2023 में पहुंची है। 9 वर्ष की यात्रा। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी इस संयोग से अभी पूजा के दिन खत्म हुए, नवरात्रे खत्म हुए हैं, कभी कभी 9 रत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया, ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था, और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की, और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की, और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी
उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी, यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे, सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 70 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटना चाहिए था वैसा निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको चाहती है कि जो आपने काम किए अच्छे किए हैं। बहुत से काम हैं, कुछ कामों की मैं जरूर गिनती कराऊंगा आपके सामने, लेकिन इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो जो निराशा है वो आशा में बदली है, वो जो अवसाद है उसको प्रसन्नता में बदला है, आम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा किया है और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। तो इस नाते से मैं ये कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस नाते से सबको साथ लेकर जाति पाति के सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारा एक मौलिक चिंतन भी है और उसके ऊपर हम खरे उतरे भी हैं। हमने कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। जातियों का अपना उपयोग होता है परिवार के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, जो जैसा जिसकी मान्यता होती है वो करता है। सब लोग एक जैसा करते ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, हमने एक और किया कि हरियाणा के ऐतिहासिक ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको एक विचार दिया, उसके लिए भी योजना बनाई हरियाणा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, कि कितने संत महापुरुष हैं। हर एक समाज का कोई ना कोई एक अग्रणी देवी देवता है, उनका सम्मान करो। आखिर वो देवी देवता का स्थान पाया तो क्यों पाया? वो इसलिए पाया कि उन्होंने कुछ समाज को अच्छा दिया, और अगर अच्छा दिया है तो फिर हमें उनको मान्यता देनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर सबको चलना चाहिए। तो हमने सब जयंतियां, बाकी सब ये मनाए, समाज के हर वर्ग को हमने अपने साथ जोड़ करके हम चले हैं। व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी।
कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापो नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजनाएं, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है और जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीजें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। तो बहुत चीजों में, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में देखिए कि लोग बच जाते थे, मरे हुए लोगों की भी पेंशन जारी हो जाती थी, उनकी लिखी जाती थी, लोग जेब में डाल लेते थे। तो एक प्रकार का जो आईटी के कारण से, एक टेक्नोलॉजी के कारण से हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम जड़ों से भी जुड़े हैं और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। और चर्चा में बिंदु बहुत हैं, फिर भी कुछ जरूर मैं दोहराना चाहूंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इनमें से आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज एक विशेष अवसर है। 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 9 वर्ष का पूरा खाका ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उसका एक कंक्रीट पता भी नहीं लगता कि आखिर 9 साल। हमको तो लगता है कल शुरू हुआ था, आज 9 साल पूरे हो गए, लेकिन 9 साल में क्या 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 जब वो सारा याद करते हैं तब हमको भी संतोष होता। ऐसे ही बैठे बैठे हम याद कर रहे थे कि 9 वर्ष के 9 ऐसे काम, या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं। डिटेलिंग बाद में करूंगा, मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड, लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ, चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स है, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा सांझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।